प्रार्थना का अर्थ क्या है? अपनी बात अपने परमात्मा को कहना, अपने इष्ट से कहना। हमारी जो बात है, जो मन में, हमारी बात जो मन में है, वो बात भगवान को कहना। जरूरी नहीं हम विद्वान हैं, हमें श्लोक पढ़ना आता, हमें व्याकरण आती है, हमें संस्कृत आती है, नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। एक कथा हमने एक जगह सुनी पढ़ी थी, तो एक समय की बात है, गडरिया होता है। गडरिया जानते हैं आप? भेड़ बकरी पालने वाला। उसके पास खूब सारी भेड़ें थी। शाम को जब वो गडरिया घर लौटता भेड़ों को लेकर के, तो बैठा बैठा उसको तो प्रार्थना नहीं आती, उसको स्तुति नहीं आती, उसको व्याकरण संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है। वो सीधा साधा भोला भाला और भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है। तो भगवान को कहता है, भगवान तू भी भेड़ चरा कर आता होगा, तू भी थक गया होगा, अभी हम तो ऊन निकाल करके कपड़े बना लेते हैं, तो तुझे कपड़े आदि की व्यवस्था हो जाती है, या हम यहाँ से ऊन की व्यवस्था कर दें। ये उसकी प्रार्थना है, जितना वो जानता है, जितना उसको ज्ञान है महाराज। तो वो प्रार्थना भी ऐसे करता है। तेरे पास कितनी भेड़ें हैं? मेरे पास तो 100 हो गई है। वो भगवान से इस प्रकार से वो वार्तालाप करता है। भगवान से बैठे बैठे समय जब घर लौटता है, तो घर लौटकर ऐसे भगवान की पूजा करता है, ऐसे प्रार्थना करता है। एक दिन एक फकीर गया, फकीर ने देखा तो वो भगवान से उल्टी सीधी बात कर रहा है। उल्टी, उनकी नजर में उल्टी सीधी, ऐसा भगवान से बात करते हैं? नाव धो, बढ़िया आसन लगाओ और फिर ऐसे ऐसे स्तुति करो, प्रार्थना करो। ये तो तुम बड़ा अपराध कर रहे हो। अब उसको बड़ा दुख भी हुआ, कष्ट भी हुआ, मन में पीड़ा भी हुई। तो अगले दिन सुबह उठा तो बेचारा वो जो बातें करता था, सीधा साधा था, वो सब बातें तो भूल गया। अब तो वो प्रार्थना याद नहीं है। वो फकीर जो प्रार्थना बता गए ना, इस प्रकार की स्तुति भगवान की करना, ये आरती गाना, ये स्तुति प्रार्थना करना, अब वो याद नहीं है। वो जो स्तुति करता था, अपनी भाषा में जो बोलता था, वो सब बात करनी नहीं है। वो बैठा बैठा रो रहा है महाराज, और भगवान से कह रहा, प्रभु अब हम आपसे क्या बात करें? स्तुति आती नहीं, प्रार्थना हम भूल गए, आरती बंदन भूल गए। तो भाई बहन, आकाशवाणी हुई उस, और आकाशवाणी ने, देवता ने उस फकीर से कहा, जा तू उस भेड़ पालने वाले गडरिया के पास चला जा। तूने जो उस चक्कर में तुझे पा दिया ना, तूने उस चक्कर में वो प्रेम भी भूल गया है। वो जो हमसे बातें करता था, और वो बातें सुनने के लिए हम बड़े प्रसन्न होते थे। जैसे होता है ना, अब अच्छा छोटा बच्चा है, अब साल, 1 साल को 2 साल होना दिड़िया, अब छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, फिर भी माँ उसको कहती, बेटा बोल बोल। वो तोतली वाणी इतनी अच्छी लगती है, जितना अच्छा कोई हमें भजन कीर्तन भी नहीं लगता। क्योंकि वो बच्चा वो तोतली वाणी में जो कुछ आता उतना कहता, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, उसे व्यवहार का ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार वो गडरिया, उसे व्यवहार का ज्ञान नहीं है, उसे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे की तोतली वाणी सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों की तोतली वाणी सुनकर प्रसन्न होते हैं महाराज। तो प्रार्थना का अपना अपना भाव है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।